एहसास, कहानी रिश्तों की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दोस्त और होस्ट आपका मनी। प्यार तो बहुत है उससे, मगर इजहार कैसे करूं। पास होकर भी दूर हूं, मैं कितना मजबूर हूं। प्यार तो बहुत है मगर इजहार कैसे करूं। तुम ही तो हो जिसके साथ हर पल बिताने का मन करता है। तुम्हारे साथ इन पलों में डूब जाने का मन करता है। प्यार तो बहुत है मगर इजहार कैसे करूं। दोस्तों, ये बात अक्सर आकाश सोचा करता था। आकाश जो कि बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ता था। आकाश अच्छा लड़का था, सबका ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना, बस यही आता था उसको। अपने सपनों को साकार करने का भरपूर जुनून था उसमें। वहीं इस कहानी में दूसरी किरदार थी ईशा। ईशा जिसके सपने तो बड़े ना थे, लेकिन उसकी ख्वाहिश इतनी ही थी कि उसको जो जीवन साथी मिले वो बहुत प्यार करने वाला हो, उसका ख्याल रखने वाला हो। वो ईशा को इतना प्यार करे कि दुनिया में कोई किसी को ना करता हो। दोनों के बीच में दोस्ती का रिश्ता था, मगर वो कभी दोस्ती से आगे ना बढ़ सका था। दोनों कॉलेज आते, मिलते, कुछ बातें भी होती और बस उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाते। यही सिलसिला रोज हुआ करता था। बात नवंबर-दिसंबर की थी। आसमान साफ था, हल्की धूप निकली हुई थी। आकाश अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में ही बैठकर धूप का लुत्फ उठा रहा था। बात करते करते उसका ध्यान कॉलेज के गेट पर जाता है। हल्के नीले रंग का स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने लहराते रेशमी बालों को आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसके माथे की लाल बिंदी गजब खिल रही थी। जब वो आकाश के नजदीक आई तो आकाश की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा ये तो ईशा थी। वैसे आकाश और ईशा रोज मिलते थे, मगर आज ईशा कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। अब आकाश को ईशा से प्यार होने लगा था। उस दिन आकाश ने ईशा से बहुत पूछा कि तुम किसी से प्यार करती हो। ईशा बस मुस्कुराकर बात को टाल देती थी। आकाश के दोस्त हमेशा बोला करते थे कि ईशा तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम किसी भी काम के लिए उसको बोलो, वो तुम्हें कभी इनकार नहीं करती। ये प्यार नहीं तो क्या है। उस दिन से आकाश ने ठान लिया कि उससे जवाब लेकर ही रहूंगा। एक दिन सब लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला, आकाश ने ईशा से पूछ लिया, ईशा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। ईशा ने कहा, पूछो। आकाश अपनी आवाज को दबाते हुए बोल ही रहा था कि ईशा बात को काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ मैं बोलूंगी। ये सुनकर आकाश की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ये सुनकर आकाश की खुशी का ठिकाना ना था। ये आकाश की जिंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतजार आकाश बहुत समय से कर रहा था। उस प्यार को ईशा कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। सदियों से बंजर जमीन पर आज पहली बार प्यार के गुलाब खिल रहे थे। सभी दिशाएं मोहब्बत के रंग में रंग चुकी थी। अब इनकी मोहब्बत की खुशबू फिजाओं में तैर रही थी। अब वो दोनों हीर रांझा की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। आकाश के दोस्त ईशा को भाभी कहकर बुलाने लगे थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कॉलेज खत्म होने जा रहा था। दोनों को अलग होने का डर सताने लगा था। कभी कभी दोनों सोचते थे कि घर वालों को बिना बताए शादी कर लें।
और सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं जहां कोई उन्हें जानता ना हो। लेकिन दोनों को परिवार की नाराज़गी भी गवारा न थी। दोनों का एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन यूं ही बीते और कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों अपने घर को चले गए। उसके बाद दोनों का एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो रहा था। दोनों का मन किसी भी काम में ना लगता था। उदासी में बस एक दूसरे की तस्वीरों को निहारा करते थे। फ़ोन पर तो रोज़ बात हुआ करती थी, मगर दोनों मिल नहीं पा रहे थे। समय बीता और आकाश की जॉब लग जाती है और आकाश काम में व्यस्त हो जाता है। फ़ोन पर भी अब बातें कम होने लगी थी। ईशा को डर सताने लगा था कि कहीं आकाश उसको भुला ना दे। इसी फिक्र में बार बार आकाश को फ़ोन करती तो कभी मैसेज करती, मगर आकाश जवाब कम ही देता था। अब ईशा को लगने लगा था कि अब आकाश उसको इग्नोर कर रहा है। ईशा भी अब हालात से समझौता करने लगी थी। ईशा ने भी सोच लिया था कि अब घर वाले जहाँ भी रिश्ता करेंगे वो वहाँ शादी कर लेगी। लेकिन आकाश का प्यार था जो ईशा के मन से ना जाता था। वो बीते दिन अब खूबसूरत सपने जैसे लगने लगे थे। एक दिन ईशा की माँ ने कहा कि हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है और कल वो लोग सगाई करने आ रहे हैं। ये सुनकर मानो ईशा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। रही सही उम्मीदें भी अब जाने लगी थी। माँ बाप की खुशी के लिए ईशा अपने मन को मना चुकी थी। उस दिन की रात ईशा को जिंदगी की सबसे भारी रात लग रही थी। वो अपने आंसुओं को संभाल नहीं पा रही थी। ईशा को ऐसा लग रहा था मानो उसका सपना अब टूट रहा हो। एक एक पल मानो पहाड़ सा लग रहा था। मन में बुरे ख्यालों का अंबार लग चुका था। मगर माँ बाप की खुशी के आगे ईशा ने सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने का मन बना लिया था। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन ईशा को आज का उजाला भी अंधेरे से घना काला लग रहा था। ईशा का मन कभी ऐसा उदास ना हुआ था। जिंदगी अब बोझ लगने लगी थी। ईशा बैठकर पिछली यादों में खोई हुई थी। तभी बाहर से आवाज आती है, बेटा वो लोग आ गए हैं, तुम बाहर आ जाओ। उसके बाद ईशा धीरे धीरे बाहर की तरफ जाती है, मगर कमबख्त पैर थे कि आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। मानो किसी ने कोई भारी चीज पैरों में बांध दी हो। बाहर आने के बाद ईशा लड़के के बराबर में बैठ जाती है। ईशा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना। अब पंडित की आवाज कानों में आने लगी थी। ईशा को महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो रही है। अब वो घड़ी आ गई थी जब लड़का लड़की एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर ईशा की तो उंगलियां भी नहीं चल रही थी। ईशा की माँ उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ा देती है। लड़का ईशा का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। तभी ईशा की नजरें लड़के के हाथों की तरफ जाती हैं। वो हाथ कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। तो ईशा अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखती है तो सामने आकाश बैठा हुआ था। ईशा हैरान हो जाती है। वो अपने माँ बाप की तरफ देखती है तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। तभी आकाश बोलता है, तुमको क्या लगा था कि मैं तुम्हें भुला दूंगा? गुजरा हुआ वक्त हमारी जुदाई का तो था, मगर उस वक्त मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल बना रहा था कि तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांग सकूं और तुमको अपना जीवन साथी बना सकूं। आई लव यू ईशा, आई लव यू। ये सब देखकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये आंसू थे खुशी के। तो दोस्तों ये थी कहानी आकाश और ईशा की। तो दोस्तों चलते चलते एक नज्म ईशा और आकाश के प्यार के लिए।
हमें क्या मालूम था कि इश्क होता क्या है, हमें क्या मालूम था कि इश्क होता क्या है। बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही जिंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं पर आधारित रिश्तों के ताने बानों में उलझी कुछ और कहानियों को लेकर मैं आपका मनी आता रहूँगा।